अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अब्दुल बासित और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एबी खान केमिस्ट्री। आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 106 एंड दिस इज अबाउट D2sp3 और sp3D2 हाइब्रिडाइजेशन। D2sp3 और sp3D2 हाइब्रिडाइजेशन ये भी हाइब्रिडाइजेशन के टॉपिक का पार्ट नंबर 6 है और इसमें हम ये एक्सप्लेन करेंगे कि D2sp3 या sp3D2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, यहाँ पर कौन सा ज्योमेट्री बनेगा और कितना एंगल ऑर्बिटल्स के दरमियान बनेगा, और ये भी इसके साथ रिलेटेड है कि D2sp3 या sp3D2 से मुराद क्या है, मतलब क्या है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि D2sp3 कि जहां पर हम D2 को यानी मतलब d ऑर्बिटल्स को पहले लिखते हैं, तो इसका मतलब ये है कि यहां पर D2sp3 में इनर d ऑर्बिटल्स जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेते हैं और sp3D2 में d ऑर्बिटल्स हम बाद में लिखते हैं या d सिंबल हम बाद में लिखते हैं। तो इसका मतलब यहां से क्लियर है कि sp3D2 में जो d सबशेल के ऑर्बिटल्स जो है वो यूज होते हैं, तो ये आउटर d ऑर्बिटल्स यूज होंगे। अगर आउटर d ऑर्बिटल्स यूज होते हैं हाइब्रिडाइजेशन में तो फिर ये बनेगा sp3D2 हाइब्रिडाइजेशन, और अगर इनर d ऑर्बिटल्स यूज होते हैं हाइब्रिडाइजेशन में तो फिर उसी सूरत में हम इस हाइब्रिडाइजेशन को फिर कहते हैं D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। D2sp3 और sp3D2 हाइब्रिडाइजेशन में ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे, लेकिन यहां पर 2d ऑर्बिटल्स और यहां पर जो d ऑर्बिटल्स यूज होते हैं वो dx² - y² एंड dz² है। इसी के साथ कॉम्बिनेशन में रहेंगे 1s ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल्स। 2d ऑर्बिटल्स 1s और 3p ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं और इसी की रिजल्ट में जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाते हैं उसको हम कहते हैं D2sp3 और sp3D2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इसी हाइब्रिडाइजेशन की रिजल्ट में या मिक्सिंग के रिजल्ट में, कॉम्बिनेशन के रिजल्ट में, नतीजे में 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाते हैं, क्योंकि ये ओवरऑल 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स है। 2d 1s और 3p ये कुल मिला के 6 ऑर्बिटल्स बन जाते हैं। ये 6 ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं और इसी के रिजल्ट में 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है वो बन जाते हैं विद इक्वल एनर्जी एंड शेप। इस हाइब्रिडाइजेशन में D2sp3 या sp3D2 हाइब्रिडाइजेशन में जो ज्योमेट्री बनेगा उसको हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ये ज्योमेट्री है, सिंपल स्ट्रक्चर है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, जिसमें 4 ऑर्बिटल्स जो है ये प्लेन में आएंगे। एक ऑर्बिटल जो है वो अबव द प्लेन आएगा और दूसरा ऑर्बिटल जो है वो बिलो द प्लेन आएगा। यहां से क्लियर होगा आपको। तो ये हो गया हमारा ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। अब यहां पर ऑर्बिटल्स आएंगे, तो यहां पर 2 किस्म के ऑर्बिटल्स आएंगे। 4 ऑर्बिटल्स जो है 4 ऑर्बिटल्स ये प्लेन में आएंगे, प्लेनर होंगे। ये आप देख लीजिए यहां से, ये 4 ऑर्बिटल जो हैं ये प्लेन में है, ठीक है जी। 5th वन ऑर्बिटल जो आएगा ये अबव द प्लेन आएगा, ये हो गया 5th वन ऑर्बिटल, ये अबव द प्लेन आ गया। और जो 6th वन ऑर्बिटल है ये बिलो द प्लेन आएगा, तो ये हो गया 6th वन ऑर्बिटल, ये बिलो द प्लेन आया। और इन तमाम के दरमियान जो एंगल बनता है वो एंगल बनेगा 90 डिग्री का। इसका मतलब ये है कि ईच एंड एवरी 2 ऑर्बिटल्स, यहां पर जो 2 ऑर्बिटल्स होंगे, हर 2 ऑर्बिटल्स इनके दरमियान 90 डिग्री का एंगल बनेगा। यहां पर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी। यहां पर ये प्लेन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है और ये भी यहां पर जो एंगल प्लेन के साथ बनता है वो भी 90 डिग्री का एंगल है। एक पॉइंट आप लोगों ने यहां पर याद रखना है कि यहां पर जो 2 ऑर्बिटल्स है d सबशेल का, dx² - y² और dz², इनको हम कहते हैं eg ऑर्बिटल्स। d सबशेल में टोटल 5 ऑर्बिटल्स हैं। फर्स्ट वन dxy, dyz, dzx, dx² - y² एंड dz², ये 5 ऑर्बिटल्स हैं। लेकिन
यहां पर ये ऑर्बिटल्स क्लासिफाई हुए हैं दो टाइप्स में, टू टाइप्स में। एक को हम कहते हैं ईजी ऑर्बिटल्स और दूसरे टाइप को हम कहते हैं T2G ऑर्बिटल्स। तो जो ईजी ऑर्बिटल्स है उसमें शामिल है dx² - y² और dz², ठीक है जी। और जो बाकी तीन ऑर्बिटल्स रहते हैं इनको हम कहते हैं T2G ऑर्बिटल्स। T2G ऑर्बिटल्स में शामिल है dxy, dyz और dzx। तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में या D2sp3 sp3 D2 हाइब्रिडाइजेशन में जो डी सब शेल के ऑर्बिटल्स जो है वो यूज होते हैं, मिक्स होते हैं, उनको हम कहते हैं, सिंपल कहते हैं ईजी ऑर्बिटल्स। तो यहां पर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में जो ऑर्बिटल्स हिस्सा लेते हैं या हाइब्रिडाइजेशन में जो हिस्सा लेते हैं, इनको सिंपल आप कह सकते हैं ईजी ऑर्बिटल्स। ये है एनर्जी लेवल डायग्राम D2sp3 या sp3 D2 का। ये तो सिंपल D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन का एनर्जी लेवल डायग्राम है कि यहाँ पर ये डी सब शेल के ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है जी। ये फर्स्ट वन, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये 4s है और ये 4p ऑर्बिटल्स है। यहां पर मैक्स होते हैं 2d ऑर्बिटल्स, 1s और 3p ऑर्बिटल्स मैक्स होते हैं और इसी मैक्सिंग के रिजल्ट में 6 D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है वो बन जाते हैं, ठीक है जी। मैक्स ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, ये 6 ऑर्बिटल्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं और इसी के रिजल्ट में 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाते हैं, लेकिन इनका एनर्जी और शेप जो है वो सेम ही होता है। तो ये 6 D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, फर्स्ट वन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। टोटल 6 D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इसी हाइब्रिडाइजेशन के रिजल्ट में बन जाते हैं। लेकिन आप लोगों ने ये याद रखना है कि यहाँ पर जो एनर्जी लेवल डायग्राम है इसमें इनर डी ऑर्बिटल जो है वो यूज हुए हैं हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है जी। तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाते हैं ये आप सिंपल इसे कह सकते हैं D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, क्योंकि यहाँ पर इनर डी यूज हुआ है। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर इनर डी ऑर्बिटल्स यूज होते हैं हाइब्रिडाइजेशन में तो इसको फिर हम कहते हैं D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन और इन ऑर्बिटल्स को कहते हैं D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन का एग्जांपल है COCN6(-3). आप यहां पर जो स्पेयर का चार्ज है, कोऑर्डिनेशन स्पेयर के ऊपर जो टोटल चार्ज है वो -3 का है। तो यहां से आप मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं और ये इस तरह का आएगा, +3 इस तरह से आता है। COCN6 है, तो इसके ऊपर स्पेयर के ऊपर जो चार्ज है वो -3 का है, ये हो गया -3। अब COCN जो है इसके ऊपर -1 का चार्ज है, तो ये हो गया +6 × -1 = -3। CO +- 6 और -3, तो ये उस साइड पे जाएगा, ये +6 होगा, +6 - 3 इससे आएगा +3। तो इसका मतलब ये है कि मेटल के ऊपर जो चार्ज है, ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल एटम का है +3 का। अब सीधा जो है कोबाल्ट की तरफ आते हैं। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर है 27 और इसी सूरत में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह होगा 3d7 4s2 4p0। ये तो एटॉमिक स्टेट है, ठीक है जी। लेकिन जहां पर ये आयनाइज स्टेट में चला जाता है तो CO +3 की कंडीशन में, क्योंकि यहां पर +3 का चार्ज है इसके ऊपर, तो इसी सूरत में इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता है वो बनता है 3d6 4s0 एंड 4p0। अब यहां पर आते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन यहां पर किस तरह से होता है। 3d6 ये हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन्स डी सब शेल के अंदर इस तरह से अरेंज होते हैं। 4s में तो इलेक्ट्रॉन नहीं है और 4p में भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। अब मसला जो है वो लीगेंड का है कि लीगेंड जो है वो कौन सा है। तो हमने जो हाइब्रिडाइजेशन शुरू किया है तो बिल्कुल स्टार्ट से हमने ये बात एक्सप्लेन की है
कि दो तरह के लिगेंड्स होते हैं। इस एक को हम कहते हैं वीक फील्ड लिगेंड और दूसरा जो टाइप है वो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो जो वीक फील्ड लिगेंड्स हैं उसी सूरत में आउटर डी ऑर्बिटल्स यूज होंगे, क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड जो है वो पेयरिंग नहीं कर सकता है। पेयरिंग नहीं कर सकता है तो हमें ऑर्बिटल्स जो हैं वो खाली होनी चाहिए। ऑर्बिटल्स जो हैं वो बिल्कुल अनफिल्ड होना चाहिए, और अगर ऑर्बिटल्स अनफिल्ड नहीं है तो पेयर लिगेंड जो है वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं कर सकता है। और कॉम्प्लेक्सेस में जो ऑर्बिटल्स हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाते हैं वो तमाम के तमाम अनफिल्ड होते हैं। ये इसलिए कि लिगेंड का काम जो है, लिगेंड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, और अगर ये कंप्लीटली अनफिल्ड नहीं है, ठीक है, हाफ फिल्ड है या फुल फिल्ड है, तो उसी सूरत में ये हाइब्रिडाइजेशन में भी हिस्सा नहीं लेगा। और ये ऑर्बिटल्स पेयर यहाँ पर तो दो ही इलेक्ट्रॉन्स, एक ऑर्बिटल में चाहे वो डी ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल है, जो भी ऑर्बिटल है, लेकिन वो ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स ही आते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्सेस में सिर्फ और सिर्फ अनफिल्ड ऑर्बिटल्स चाहिए। ठीक है जी। तो इसी सूरत में आप लोगों ने ये बात याद रखना है कि अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो ये पेयरिंग नहीं कर सकता है। अगर पेयरिंग नहीं करेगा तो उसी सूरत में फिर खाली ऑर्बिटल्स हमें नहीं मिलेंगे। खाली ऑर्बिटल्स नहीं मिलते हैं तो ये लाजिमी तौर पर आउटर डी ऑर्बिटल जो है वो यूज होगा हाइब्रिडाइजेशन में। ठीक है जी। और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप करते हैं, पेयरिंग की तरफ ले जाते हैं। ठीक है जी। और जब पेयरिंग होता है तो खाली ऑर्बिटल्स मिल जाते हैं, और वो फिर उसी सूरत में इनर डी ऑर्बिटल्स जो हैं वो यूज होते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। यहां पर इस एग्जांपल में जो साइनाइड है, साइनाइड Cn- का सिंबल है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये पेयर अप होते हैं। तो ये पेयरिंग, ये पेयर्ड हो गया, कंप्लीटली फिल्ड, ये कंप्लीटली फिल्ड और ये कंप्लीटली फिल्ड। तो ये दो ऑर्बिटल्स जो है ये खाली हो गए। ठीक है जी। ये अनफिल्ड हो गए। अब ये दोनों ऑर्बिटल्स Eg ऑर्बिटल्स dx² - y² और dz² दोनों ऑर्बिटल्स खाली हो जाते हैं। ठीक है जी। ये 4s ऑर्बिटल है और ये 3p ऑर्बिटल्स बन जाते हैं। यहां पर ये 6 ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं, और 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कॉम्बिनेशन के बाद जो ऑर्बिटल्स हमें मिलते हैं इनको हम कहते हैं D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये चूंकि इनर डी ऑर्बिटल यूज हुआ है इसी वजह से हम इसे कहते हैं D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और ये 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स है। तो 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब कंबाइन होते हैं तो 6 ही ऑर्बिटल्स जो हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाते हैं। इनका जो नंबर है वो चेंज नहीं होता है। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमें मिलेंगे। तो 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं यहाँ पर, तो 6 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। तो ये हो गए 6 D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर है या ज्योमेट्री है, ये यहाँ पर बनेगा ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ये हो गया ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। और इसी कॉम्प्लेक्स का या इसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो ज्योमेट्री है ये कुछ इस तरह का होगा। ये सेंट्रल मेटल एटम है। ठीक है जी। +3 का इसके ऊपर चार्ज है और होल कॉम्प्लेक्स पे -3 का चार्ज। ठीक है जी। ये फर्स्ट ऑर्बिटल है, यहां से लिगेंड आता है। ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। टोटल 6 ऑर्बिटल्स है, लेकिन 4 ऑर्बिटल्स यहां पर प्लेन में आएंगे और एक ऑर्बिटल अबव द प्लेन आएगा और दूसरा ऑर्बिटल जो है वो बिलो द प्लेन आएगा। और इन तमाम के दरमियान जो एंगल बनेगा वो एंगल बनेगा 90 डिग्री का, और इसी ज्योमेट्री को हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ये सेकंड एग्जांपल है। यहाँ पर आउटर डी ऑर्बिटल्स जो है Eg ऑर्बिटल्स वो यूज होते हैं, और इसमें जो एग्जांपल आता है वो आता है COF6 होल -3। अब यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है कोबाल्ट का, यहाँ पर भी +3 है, और उसी एग्जांपल में D2sp3 में भी +3 का ऑक्सीडेशन स्टेट था कोबाल्ट के ऊपर। ठीक है जी। ये भी उसी तरीके से जो है कैलकुलेट कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि यहाँ पर F के ऊपर -1 का चार्ज है तो ये -6 आएगा,
और उसी साइड पे चला जाता है तो +6 और -3 जब ऐड होंगे तो इससे आएगा +3। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट यहाँ पर आता है +3 का। अब एटॉमिक स्टेट में CO27 कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर है वो 27 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इस तरह आएगा 3D7 4s2 4p0 4d0। और CO कोबाल्ट +3 की सूरत में यहां पर आएगा 3d6 4s0 4p0 और 4d0। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है ऑर्बिटल्स के बेस पे। 3d6 अब यहां पर आ गया है और यहां पर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कुछ इस तरीके से अरेंज होंगे। अब 4s जो है ये खाली है, 4p में भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है और 4d जो है वो भी खाली है, वहां पर भी 0 इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन यहां पर अब मसला आ गया वीक फील्ड लिगेंड का। अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो ये इलेक्ट्रॉन्स का पेयरिंग नहीं कर सकता है, और अगर पेयरिंग नहीं कर सकता है तो पेयर हाइब्रिडाइजेशन में ये 3d6 ऑर्बिटल्स जो है ये इस्तेमाल नहीं होंगे हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है जी, मतलब ये कि ये हाइब्रिडाइजेशन में अब हिस्सा नहीं ले सकता है क्योंकि यहां पर आ गया वीक फील्ड लिगेंड। अगर वीक फील्ड लिगेंड आता है और यहां पर मतलब खाली ऑर्बिटल्स जो है वो नहीं है, ऑलरेडी ये हाफ फिल्ड है या फुल फिल्ड है, तो इसी सूरत में ये फिर हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं ले सकता है और डायरेक्ट ही आउटर डी के ऑर्बिटल्स जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में यूज होंगे। तो वीक फील्ड लिगेंड है, इसी वजह से 4s से हम स्टार्ट लेंगे। 4s का ऑर्बिटल यूज होता है 4p का, और 4d के 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है EG ऑर्बिटल्स वो हिस्सा लेंगे हाइब्रिडाइजेशन में। मींस आउटर d ऑर्बिटल्स यूज होंगे यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन में। ये 6 ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं और इन्हीं 6 ऑर्बिटल्स से 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाते हैं, लेकिन इनको फिर हम कहते हैं sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। d2 यहां पर d2 से मतलब ये है कि ये आउटर d ऑर्बिटल्स जो है यूज हुए हैं हाइब्रिडाइजेशन में। तो 6 ऑर्बिटल्स चाहिए। 6 ऑर्बिटल्स यहां पर कोबाल्ट के पास मौजूद है अब हाइब्रिडाइजेशन के बाद। ठीक है जी, और आसानी से ये जो लिगेंड्स है ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर सकते हैं और इसके साथ बॉन्डिंग जो है वो बना सकता है। ठीक है जी, ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है COF6 होल -3 का। ये कोबाल्ट सेंट्रल मेटल एटम है। यहाँ पर 4 ऑर्बिटल्स जो है ये प्लेन में आएंगे। एक ऑर्बिटल जो है वो अबाउ द प्लेन आएगा और दूसरा ऑर्बिटल बिलो द प्लेन आएगा। वही सेम का सेम जो है एंगल है, यहाँ पर तमाम के दरमियान 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये भी प्लेन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ये भी 90 डिग्री का, इन दोनों के दरमियान भी 90 डिग्री का एंगल है। तमाम के दरमियान जो एंगल यहाँ पर बनेगा वो 90 डिग्री का एंगल बनेगा और इस ज्योमेट्री को हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। लेकिन सिर्फ और सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन में डिफरेंस है कि जो फर्स्ट एग्जांपल हमने एक्सप्लेन की है उसमें इनर डी ऑर्बिटल यूज हुए हैं हाइब्रिडाइजेशन में, और ये जो दूसरा एग्जांपल है ये sp3d2 का एग्जांपल है कि जहां पर आउटर डी ऑर्बिटल जो है वो यूज होते हैं हाइब्रिडाइजेशन में।